पापियों के पाप नाशक पर्व महाशिवरात्रि को कैसे मनाएं बाबा। पापियों का संहार करके पाप को समर्ण करके और पाप की शक्ति को ट्रांसफर करके पाप की शक्ति को ट्रांसफर कैसे किया जाए, मेरे तीनों ग्रंथों में बोला हुआ है। आध्यात्मिक ग्रंथ, रहस्यात्मक ग्रंथ और लीला ग्रंथ। कोई वेला था जब हम वन मानुष्य भी थे, हमारे पास कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी न थी, लेकिन आज हमारे पास पॉलीग्राफ, नार्को, ये टेस्ट है। कोई भी पापी आके देश की गद्दी पे बैठ जाता है। और मेरी एक बात को ध्यान में रखना, संत लोग आपके संस्कारों को तोड़ने के लिए आते हैं। असंख्य जीवनों में आपने जो संस्कार बनाए, उसमें तुम भूल गए हो कि तुम वास्तव में कौन हो। इस संस्कारों को हटा के पुनः आपको याद कराना कि तुम कौन हो, इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनाम। आकाश को मेघाच्छादित, आकाश को मेघ से विहीन कर दो, मेघ आच्छादित न रहने दो। विनाशाय च दुष्कृताम, इन काले मेघों को विनष्ट कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आनंद रूपी धर्म प्रकट हो जाएगा, तुम रस से भर जाओगे। संत आता है तुम्हारे असंख्य जीवनों के संस्कारों में जो तुम पर छाप पड़ी और तुम्हारी विविशा ग्रंथि भर गई और तुम भूल गए कि तुम वास्तव में कौन हो। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। इस निर्मल आकाश को मेघ आच्छादित काले बादलों से मुक्त करके निर्मल आकाश प्रकट हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे निर्मल आकाश के। बस यही संत का कर्तव्य है और यही संत का मिशन होता है। मैं भी इसलिए ही आया हूँ। कैसे तुम्हारी इन संस्कारों को जो जीवनों से तुमने अपने हीरे के ऊपर कीचड़ की तरह चढ़ा ली हैं, इस कीचड़ को हटा दूं और भीतर से वो चमचमाता हुआ हीरा निकल आए। आज देश ही नहीं, विश्व
इन काले मेघों से आच्छादित है। लेकिन मैंने कहा, एक वक्त था जब वन मानुष थे, हमारे पास विज्ञान की टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज है। आज हम जिस भी व्यक्ति को सत्ता सौंपें, वोट का मतलब बटन दबाना नहीं होता। तुमने 4 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को बिना जाने वह अतीत में सत्कर्म करके आया या कुकर्म करके आया, सत्ता को सौंप दिया भेड़ों की तरह। जैसे एक ही डेरे में भेड़ों की तरह करोड़ों लोग चले जाते हैं, जैसे ही एक ही दुकान में हजारों लोग घुस जाते हैं, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा लोग खड़े, बिना जाने कि उसके भाव ठीक हैं या नहीं। भेड़ चाल बंद करो। आचरण को देखो। गुरु का बोल चाल वो सिखाता क्या है, उससे तुम्हें मिलता क्या है। इसी को गुरु बनाओ, जो तुम्हें आनंद देने में सक्षम हो और जो खुद आनंद से भरा हो। फूल सुगंधित होगा तो तुम्हें भी सुगंध देगा। कनेर का फूल तुम्हें सुगंध नहीं देगा। है तो वो भी फूल, है तो गुलाब भी फूल, मोतिया भी फूल, लेकिन कनेर का फूल तुम्हें सुगंध नहीं देगा, खिलेगा। इसी तरह आज बहुत गुरुडम बिना खिले कनेर के फूल की तरह है, उनमें सुगंध नहीं। सुगंधित फूल को चुन लेना और उसके करीब बैठ जाना। यही कहा कृष्ण ने, आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम। कैसे इस महाशिवरात्रि के पाप नाशक पर्व को कैसे मनाएं बाबा। अपने भीतर जाकर उस सतल पर जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ चिंताओं की आग तुम्हें जलाती नहीं, जहाँ चिंतनाओं की आग भी तुम्हें नहीं जलाती। ध्यान रखना, संसार की चिंताएं तो तुम्हें जलाती हैं, परमात्मा तक पहुंचने की चिंता भी तुम्हें जलाती है। यह भी चिंता है। चिंता चिता देवर मध्ये चिंता एव गरीयसी, चिता दहती निर्जीवः चिंता दहती जीवतः। चिंता जलाती है जब तुम जीवित होते हो, और चिता जलाती है जब तुम भगवान के भक्त हो जाते हो। लेकिन दोनों ही जलाती हैं। चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव हरियसी। फर्क तो सिर्फ एक बिंदी का ही है। कहते हैं चिता के ऊपर बिंदी लगा दी जाए तो चिंता हो जाती है। चिता दहती निर्जीवः, चिता की आग मुर्दे को जलाती है। चिंता दहती जीवतः, और चिंता कैसे भगवान तक पहुँचूं, कैसे आनंद को पालूं, कैसे जल्दी से भगवान के गले लिपट जाऊं, चरण पकड़ लूं, यह चिंता है। यह भी जलाती है। सावधान, इन नाम वाम के चक्करों में मत पड़ो। ये चिंताएं हैं, ये भी तुम्हें जलाती हैं। फिर क्या करो?
तुम सहज स्फूर्त तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, और ये तुम्हें पता चलेगा अपने ही अंतस में जाकर। जो बाहर का गुरु तुम्हें बतला दे कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस एक बार सीख जाओ और घर बैठकर आराम से अपने भीतर उतरो, तुम्हें वह आनंद रस मिल जाएगा जिसको पीकर कृष्ण झूमे, कबीर झूमे, नानक झूमे, मीरा नाचे। बस मेरे से आके पाठ सीख जाओ और फिर घर बैठकर तुम आनंद का रस पान करो। डेरों में बैठ मत जाना, फिर गुफाएं खुलती हैं, फिर तुम शिकायत करते हो। या तो डेरों में जाना मत, जाओ तो शिकायत मत करना, वहां लुच्चे लफंगे बेईमान अपराधी लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी अपना दर्शन नहीं किया, जो अपनी यौन पिपासा को बुझाना चाहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं घर जाके अपने स्थान पे बैठ जाओ आनंद से, तुम ही हो परमात्मा, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है तो यहाँ भी है, उतना ही पेड़ों में है, वनों में है, हिमालय की कंदराओं में है, उतना ही यहाँ है। तो यहीं बैठ जाओ, यहाँ सुख है, सुविधा है, संपन्नता है। वहाँ गरीबी है, भुखमरी है, भिक्षा के लिए बुद्ध को भी जाना पड़ता है उठकर। और तुम्हें नहीं पता, बुद्ध ने बहुत बार सोचा कहीं मैंने गलती तो नहीं करती, या भिक्षा के लिए जाता हूँ कोई दूर से ही ऐसे कर देता है। भला अभी एनलाइटन नहीं हुए, इसलिए दुख होता कि देखो हीरे जवाहरात तख्तो ताज को लात मार के आए थे, लेकिन इनके पास मेरे लिए खाने को 2 रोटी नहीं है। बहुत बार आया होगा, लेकिन वो विष के घूंट पी गए होंगे। फिर एक दिन आया जब पता चला कि मैं वो तत्व हूँ जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं, जो सैभम है, जो स्वयं से प्रकाशित है, जो किसी ईंधन से नहीं चलता, स्वयं के ईंधन से ही चलता है। ईंधन चाहिए इस शरीर को, और शरीर मैं हूं नहीं। फिर दुविधा समाप्त हुई बुद्ध की। उससे पहले तो बहुत बार सोचा होगा। कष्ट मिटेंगे, कलेश मिटेंगे, बाहर नहीं। बाहर का नाम जपने से नहीं, बाहर शब्द हैं, शब्दों का कोलाहल है, शब्दों की गूंज है, शोर है। भीतर निशब्दता है, निशब्दता का आनंद है, खुमार है, रस है, और भीतर परम मौन है, शांति है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, काहे रे मन खोज
जन जाए। काहे रे बन खोजन जाए। क्यों वन में खोजने जाता है? क्यों वन में खोजने जाता है? वह रस रूप सर्वव्यापी सदा अलेपा, सब जगह मौजूद है वो, सर्वव्यापी सदा अलेपा, निर्लिप्त है। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, तो है संग समाय। तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे संग संग रहता है। काहे रे बन खोजन जाए। तुम वन में क्यों खोज नहीं जाता है उसे? वह सिर्फ वनों में ही नहीं है, वनों में है लेकिन सिर्फ वनों में नहीं है। कंदराओं में है लेकिन सिर्फ कंदराओं में नहीं है। मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है, लेकिन सिर्फ मंदिर गुरुद्वारों में नहीं है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तुमको बांधता नहीं वो, तो तुम्हें मुक्त रखता है। काहे संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, तेरे साथ साथ रहता है, तेरे रोम रोम में है। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। बस थोड़ा गर्दन झुका लो, थोड़ा अकड़ फकड़ बंद करो, सहज हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, झुक जाओ और दीदार कर लो उस रस स्वरूप, अपने ही रस स्वरूप परमात्मा का। झुकना तो पड़ेगा। पानी भी पीना होता है, हम अंजलि बांध के झुक जाते हैं, तो ही पानी पीने वाला, पिलाने वाला पानी पिलाएगा, अन्यथा वह मजबूर होगा। अंजलि भी बांध ली होगी, झुकना भी होगा, फिर वह पानी पिलाने वाला पानी पिला पाएगा। तुम्हारा झुकना आवश्यक है। तो झुको। पहला और आखिरी सूत्र, झुको। झुकते ही तुम अपने भीतर चले जाओगे। कन्फेशन का यही मतलब था जो ईसा ने कहा, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक अ ब्रूम दैट स्वीप्स अवे dirt and makes the surface cleaner than before। यही मतलब था कन्फेशन का। कन्फेशन के पल में तुम झुक जाते हो, यू बेंट योरसेल्फ, और जब झुक जाते हो तो वह पानी पिलाने वाला तो तैयार खड़ा है, इस उम्मीद में कि कब तुम झुको, कब तुम अंजलि बांधो और वह शीतल जल तुम्हें पिला दे, तुम्हारी प्यास बुझा दे। फिर तुम और मांगोगे,
फिर तुम कहोगे अभी तो मैंने पी ही क्या है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। बाहर की शराब तुम्हें उत्तेजित करती है, एक शराब भीतर भी है जो तुम्हें उत्तेजना नहीं देती, निरुत्तेजित रखती है, वही आनंद है। ये दोनों शराबों में बहुत फर्क है। ये शराब तो पैसे से मिल जाती, वो शराब झुकने से मिलते हैं। भीतर वाली शराब को तुम पीते जाओगे और तुम कहोगे अभी तो मैंने पी ही क्या है। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। क्यों? होश अभी तक है बाकी, अभी तो होश बाकी है, अभी तो मदहोशी छाई नहीं। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। थोड़ी सी और पिलाते हैं, और यही रस तुम्हें गहरा ले जाएगा, और की डिमांड तुम्हें गहरे में ले जाएगी, और पीने की इच्छा होगी। यह तो बड़ी मजेदार है। और तुम इसी रस के प्रभाव में गहरे 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 उतरते चले जाओगे। यह रस ऐसा, इसे लगा तो तुम लोगे, लेकिन इसे छोड़ ना पाओगे। गालिब कहते हैं इश्क पे जोर नहीं, फिर खिंचाव आएगा, उसके ऊपर तुम्हारा जोर नहीं होगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यह रसीली बहुत है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, यह तो वो आग है जो लगाई ना लगे और बुझाई ना बने। यह तो वो आग है जो तुम्हारे लगाने से लगती भी नहीं, झुकने से लगती है, और बुझाई ना बने, फिर तो बुझती तो है ही नहीं। बुझेगी तो उस समुद्र के भीतर जब तुम गोते खाने लगोगे तो बुझ जाएगी। तीरथ नावा जे तिस पावे, लेकिन यह प्यास भी तब जगेगी जब उस परवरदिगार की मेहर होगी। यह उसकी लीला है। यह प्यास भी तब जगेगी। तो मैं छोटी सी बात याद कराता हूँ। जब मैं ट्रेन पे आ रहा था 1970 में, तो मैं खरगोश काट के आया था। और खरगोश काटने में कोई पुण्य नहीं होता, पाप होता है। लेकिन परमात्मा ने मुझे ऐसा रिवार्ड दिया कि दिशा और दशा बदल गई। बेरहा का वो आलम आग में तब्दील हो गया, और वो आग मुझे ऐसा जला गई कि जलकर मैं राख हो गया। और फिर तो राख भी ना बची। फिर तो एक वक्त ऐसा आया कि राख भी खो गई। सब खत्म हो गया, कुछ न बचा। प्यास तृप्त हुई, और ऐसी तृप्त हुई, भीतर से कामना उठी कि अब तूने पी ली, अब दूसरों को पिलाते। और फिर 2 घूंट तुम्हें पिलाने निकल पड़ा। 2 कुट पिला दे साकिया, 2 कुट पिला दे साकिया,
बाकी बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। अब 2 घूंट मैंने पिला दिया, अब तुम घर जाके, ये तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मैंने तुम्हें शराब का नशा दे दिया है। यहां आने का मतलब सिर्फ शराब का नशा चखना है, भीतर की शराब का नशा। फिर तुम्हारे भीतर आग लगेगी और तुम भी अपने भीतर उठने की कवायद में जाग जाओगे, और एक लम्हा ऐसा आएगा कि तुम उस समुद्र में गोता लगा लोगे, फिर सदा के लिए प्यास बुझ जाएगी, सदा के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।